फाइनली हम लोगों ने कल इस चैप्टर के थ्योरी वाले पार्ट को खत्म किया, पूरा हम लोगों ने खत्म कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर था, कहीं पे अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थ्योरी में खास करके। चलिए आज से हम लोगों को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, लेकिन न्यूमेरिकल्स आज टाइम बचेगा तो हम लोग शुरू कर देंगे, नहीं यदि टाइम बचा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले थे हमारे चैप्टर के अंदर, लगभग 10-12 फॉर्मूला है, उन सभी को पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारा मतलब कि जितना भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, और जो फॉर्मूला मतलब कि कौन सा फॉर्मूला क्या कहता था, उसका क्या यूज था, एसआई यूनिट, वैल्यू, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आज पूरा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पूरा बोर्ड अभी हम आपके सामने भरने वाले हैं और बार बार आपको पलटने का जरूरत पीछे नहीं पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे ना, इन सारे चीजों को हो सके तो आप लोग एक वाइट पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर जिस प्रकार के पेज में आपको लिखने का मन हो आप उसमें लिख लीजिएगा। और यदि आपसे संभव हो सके तो उस पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने यदि है तो वहां पे चिपका दीजिए, नहीं है तो आप अपने बुक में उस पेज को रखिएगा हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे एक बार में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सब, हालांकि सबके बारे में आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा लगभग 10-12 क्लास इसमें हो चुका है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कुछ भूल गए होंगे, है ना, रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे पूरा एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, शुरू किया जाए। चलिए बहुत ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, केवल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला यदि हम लोग बात करें तो हमारा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। चलिए सबको हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करते चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखते चलेंगे, पहला हमारा था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और डिटेल में थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। I का मतलब होता था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के जगह पर यदि केवल कहीं कहीं पे क्या मिल जाए आपको, करंट मिल जाए, तो भी आपको बात सेम समझना है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता था, और याद कीजिए इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता था, एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज एम्पियर होता है, AMPERE, और डिनोट करते थे हम लोग कैपिटल ए से, ओके। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, आई से, और उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि कैपिटल ए शॉर्ट में। अगला यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या था, क्यू क्या था, बताइए, चार्ज था, और चार्ज का मतलब आपको क्या समझना था, इलेक्ट्रॉन, याद आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्यू बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो आप इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो या फिर सिंपली आप इसको चार्ज बोल दो, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग और किस नाम से जानते थे, याद है आपको, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जहां पे हमने चार्ज के बारे में बात किया वो केवल कौन से के बारे में बात किया, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना आपके लिए काफी है। और एक बार बताइए आप हमको, इसका एसआई यूनिट क्या होता था, बिल्कुल एसआई यूनिट इज कूलम, COULOMB, और डिनोट करते थे कैपिटल सी से, याद रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये तो आपका मालूम है, टाइम है आपका, है ना। और टाइम क्या आपको बड़ा, ये तो सिंपल है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। टाइम के लिए ये है आपका टाइम, और डिनोट करते थे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे इसको, और इसका एसआई यूनिट इज सेकेंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में इसलिए चल रहे हैं ना, ताकि आपका अच्छा से एक बार रिवीजन भी हो जाए, मतलब कि पूरे चैप्टर का ना एक ही क्लास में हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। आगे बढ़े हम लोग फिर। चलिए आपका पहला वाला काम खत्म हुआ, सेकेंड वाले पे आ जाइए। सेकेंड था आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला, है ना, V इक्वल्स टू, बताइए, W बाई क्यू। यहां पे हमारा ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W हमारा वर्क डन है, और Q हमारा आपको मालूम है चार्ज है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। ये V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके।
और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, जो कि यहां पे लिखा हुआ था। और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट भी अब आपको मालूम है। SI यूनिट एज बताइए, वोल्ट, और इसको भी डिनोट करते थे हम लोग कैपिटल V से ही। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल V, और इसका जो SI यूनिट है वोल्ट, उसको भी हम लोग कैपिटल V से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और। तो ये तो आपको मालूम है, W है आपका वर्क डन। हाँ, वर्क डन हो गया ये हमारा, और इसको तो डिनोट हम लोग W से ही करेंगे। और इसका जो SI यूनिट था, SI यूनिट एज बताइए क्या था, जूल, और डिनोट करेंगे कैपिटल J से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे W के जगह पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, E, यानी कि एनर्जी लिख सकते हैं, वो हम लोग पावर में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात होगा ना, तो अधिकतर आपके सामने वर्क डन आएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी भी आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। एनर्जी का भी जूल होगा, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क। कल हमने आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में ना कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी रहेगा आप उतना ही काम कर पाएंगे, और चूंकि जब दोनों सेम चीज है तो दोनों का SI यूनिट भी जूल ही होता है। ठीक है, और अब ये तो आपको मालूम है, क्यू का मतलब यहाँ पे आपने लिख लिया है पहले से, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। आगे बात करें हम लोग फिर, ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे था आपका, याद आ रहा है आपको? अच्छा, तीसरे नंबर पे ना आगे बढ़ने से थोड़ा सा हम लोग इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा कितना कूलम चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 19, माइनस 19 कूलम। चलिए लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज हमारा हुआ करता था, हाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये इतना चार्ज हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अच्छा लेकिन ये हमारा कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ना आगे आप साइन माइनस का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने आपको एक सवाल भी बताया था। अब जब बताइए, सवाल क्या था हमारा, यदि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज है तो बताइए एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो वो भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि वन कूलम चार्ज में, वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब आप पढ़ चुके हैं, और इसको लेकर तो खास करके हमने एक आपको न्यूमेरिकल भी बताया था जो कि आपके एनसीईआरटी में पूछा गया था। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, और यदि हम लोग बात करें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हो गया, चौथे नंबर पे आइए आप। बिल्कुल, ये था आपका ओम्स लॉ, है ना। तो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात और हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, क्या है जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q/T। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया ना, लेकिन इसी से हम लोग दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं बाहर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ना इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे I इक्वल्स टू Q/T, और मान लीजिए आपको Q का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या होगा बताइए, Q इक्वल्स टू I/T। जरा अच्छा से सोचिए, Q का हमारे पास I इक्वल्स टू Q/T है, और हमको चाहिए केवल Q का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल, I इंटू टी। तो ये भी आप यहाँ पे समझ के रखिएगा, I इंटू टी हो जाएगा। मतलब देखो कई बार ऐसा सवाल भी आ सकता है, मान लीजिए आपसे बोले कि देखो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है और टाइम आपके पास है, बताइए कितना कूलम चार्ज है, तो इसे भी आपको लगाना पड़ सकता है। यानी कि फॉर्मूला आपका मेन वाला यही है, लेकिन इससे हमारा दो फॉर्मूला और जनरेट हो सकता है।
तो Q क्या हमारा हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। उसी प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा टाइम के लिए, बताइए क्या हो जाएगा। टाइम यहाँ पे हमारा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, फिर उसको नीचे लेकर आएंगे तो Q बाई I। ओके, ये आपका जनरेट हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे भी हमारा दो फॉर्मूला और निकल जाएगा, है ना। अच्छा, वो दो फॉर्मूला हमारा कौन सा हो सकता है, चलिए यहाँ पे लिख दे बगल में, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, लेकिन आप लोग इसको सजा के लिखिएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे पास V का फॉर्मूला है W बाई क्यू। मान लीजिए हमको केवल W चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमको W चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V Q हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए हमको चाहिए केवल Q का, तो Q का क्या हो जाएगा, ये हमारा, हमको ये चाहिए, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और फिर ये वाला हमारा नीचे आएगा तो W बाई V। इस प्रकार से भी हमारा हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि मेन फॉर्मूला तो आपको यही वाला है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार यदि सवाल आ जाए तो ऐसे आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है सवाल को, सॉरी फॉर्मूला को। ओके, तो ये वाला भी हमारा वही हो गया, लेकिन ये तो हमारा सेम है। चलिए अब अगला बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें। ये था हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। ये ओम्स लॉ था आपका, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये आपका क्या था, बताइए, V क्या था आपका, V तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। R रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे V और I हमने मेंशन कर दिया है, तो वो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन R आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये लिख दीजिए रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा, चूंकि अब आपने रेजिस्टेंस लिख ही दिया है, तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट भी बता दीजिए। SI यूनिट इज ओम, OHM, और डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। और ये आपका बेसिकली है क्या, बताइए, ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, इसमें ना हमने आपको एक चीज बताया था जब हम आपको क्लास में बता रहे थे, उसमें ये चीज था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर R, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम लोग जनरली ओम्स लॉ को किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप उसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसी से हमारा दो फॉर्मूला और बाहर निकल सकता है। चलिए, अभी आपने निकाला V इक्वल्स टू आई आर, और मान लीजिए कि अब हमको I का निकालना है, तो क्या करेंगे, सोच के बताइए जल्दी। I का हमको चाहिए, तो क्या होगा, ये चाहिए तो इसको आप इधर लेकर आ जाओ, V बाई आर हो जाएगा। ओके, एक और फॉर्मूला हमारा इससे निकल सकता है। अब हमको चाहिए R, तो R का क्या होगा, आप इसको यहीं पर रहने दो, I को नीचे भेज दो, तो V बाई I। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर I का फॉर्मूला एक बार यहां भी हमारे पास है, I का फॉर्मूला एक बार हमारे पास यहां पे भी है, तो कौन सा लगाएंगे, यहां पे ना आपको पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मान लीजिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये वाला लगाइए। मान लीजिए आपके पास Q और T दिया हुआ है, तो आप ये वाला लगाओ, ठीक है। उसी प्रकार से आप आपके माइंड में हाँ, यहां से थोड़ा सा हम लोग और देखें तो कंफ्यूजन ये भी हो गया होगा कि सर V का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर यहां भी है, V का फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल्स टू W बाई Q यहां पे भी है, तो क्या दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों का SI यूनिट सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि ये बात करता है ओम्स लॉ के बारे में, ये बात करता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसे पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ना हमारा इस तरीके से यदि फॉर्मूला लिखेंगे ना तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन क्या आपको इतना याद रखना है, नहीं, आप उसके बस मेन वाले फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि आप क्लास 10th में है, तो हम इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि V इक्वल्स टू आई आर है, तो इससे आप माइंड में ही दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत है, मत रखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना इस चैप्टर में कम से कम 20 फॉर्मूला हो जाएगा फिर इसे, तो आप इसको मत याद रखो, हमने बस आपको लिख दिया है कि ताकि पता चले कि हाँ ऐसा भी होता है। आप बस मेन वाले फॉर्मूला को याद रखो, जैसे इसमें आप याद रखोगे I इक्वल्स टू Q बाई T, इसमें V इक्वल्स टू W बाई Q, इसको तो ये तो बेसिकली सिंपल सा वैल्यू, इसको छोड़ दो, ये V इक्वल्स टू आई आर ऐसे याद रखना है, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, V इक्वल्स टू आई आर ये हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ का हम लोगों ने एक ग्राफ भी पढ़ा था, बताइए ओम्स लॉ का जो ग्राफ था उसको हम लोग क्या नाम देते थे, VI ग्राफ,
क्योंकि भी, अच्छा वी आई ग्राफ क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ बात ही करता है वी और आई के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ना आप छोटा सा बादल के रूप में लिख लीजिए, ऐसे हम करके बना के लिख देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो वी आई ग्राफ, हालांकि हमने लिखा भी था जब हम पढ़ा रहे थे, तो वी आई ग्राफ ऑलवेज ALWAYS, वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस, क्या देता था वी आई ग्राफ बताइए? नहीं, रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस देता था। ये ओम्स लॉ में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ भी था, है ना। ग्राफ नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी बना रखा है इसको। ये हो गया आपका ओम्स लॉ के बारे में, बात आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए, ओम्स लॉ में यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला V = IR होता है, और इससे हमारा दो फॉर्मूला और जनरेट किया जा सकता है। आगे बढ़ा जाए, चौथा हो गया 5वें नंबर पे आइए। हाँ, ओम्स लॉ के बाद हमारा था वो वाला ना सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन सा? अच्छा, वो रजिस्टिविटी वाला, यस बिल्कुल। उसमें हमारा था ρL/A, है ना। देखिए ध्यान से, और हमने क्या कहा था, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कहाँ का है बताते हैं। इसमें ना आपने टॉपिक पढ़ा था कि ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उस वाले टॉपिक में, यानी कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस वाले टॉपिक में अपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है देखिए ध्यान से। आर का मतलब रेजिस्टेंस आपको मालूम है, ठीक है। और ये क्या था बता सकते हैं? ये क्या था? ये था हमारा रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। हालांकि ये हमारा रेजिस्टिविटी है, लेकिन जो सिंबल है ना, इस सिंबल का नाम है हमारा रो। कहां पे लिखते हैं? यहां पे, चलो ठीक है, RHO, रो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? यही है आपका, देख लो, ये हमारा रेजिस्टिविटी हुआ करता था, और इसको हम लोग बोलते क्या है? रो बोलते हैं। अब इसका आप SI यूनिट में बता दीजिए, बताइए। SI यूनिट इज ओम मीटर, याद आ गया? ओम मीटर इसका SI यूनिट हुआ करता था। चलिए उसके बाद इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या था बताइए? L क्या था? लेंथ था किसका? कंडक्टर का। तो यहां पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, चूंकि ये आपका कंडक्टर का लेंथ है तो इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए? लेंथ का SI यूनिट क्या होता है बेसिकली? वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये आपका एरिया था। अच्छा, ये एरिया जो था, ये एरिया किस चीज का था जरा बताइए? यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। और चूंकि आपका एरिया है तो इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, यानी कि किस यूनिट में होना चाहिए? एरिया आप निकाल रहे हैं, SI यूनिट इज मीटर स्क्वायर, ओके। हालांकि सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वो ना हमारा छोटा वैल्यू हो गया, लेकिन जो इसका सटीक वैल्यू है वो क्या है? मीटर स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, फिर से यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, इस फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, इसका और इसका। लेकिन ज्यादातर जो इसमें आपको ना फॉर्मूला पूछा जाएगा वो रजिस्टिविटी का पूछा जाएगा। हालांकि हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? यही था हमारा मेन फॉर्मूला, इसी से हमारा रजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। चलिए बताइए जरा, रजिस्टिविटी का हम क्या निकालना चाहेंगे? इससे क्या होगा इसका बताइए? रजिस्टिविटी का हमको फॉर्मूला पता करना है तो क्या करेंगे? ये दोनों हमारा डिवाइड के फॉर्म में, इधर आएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? RA/L, ओके। और ये आपको मालूम है
रजिस्टिविटी है, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, इसका SI यूनिट ओम मीटर होता है। इस प्रकार का फॉर्मूला आपके सामने आ सकता है, यानी कि बेसिकली सवाल आ सकता है, ठीक है ना। देखो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आपको हर फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस जहां पे हमने नंबरिंग किया है ना उसके सामने जो आपका नंबर दिख रहा है फॉर्मूला वही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जगह नहीं है तो मिटाना पड़ेगा आपको। मिटा दें इसको। चलिए अगला हम लोग बात कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अभी टोटल कितने मैन फॉर्मूले हो गए? 5। 1 2, ये फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला मत ट्रीट करो। तो 1 2 3 4 ही हुआ अभी मेन हमारा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला आपसे आएगा पूछा जाएगा, ये वाला आपसे सवाल बनाएंगे तो ये वाला आएगा आपके पास, ठीक है। रजिस्टिविटी निकालने वाला तो RA/L। चलिए मिटाते हैं इसको। तो 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर पे क्या आता है हमारा, देख लीजिए। 6 नंबर पे आएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता था, क्या अलग होता था, ये आप बता सकते हैं? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पूरे सर्किट में सेम होता था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था, बिल्कुल सही। और इसका जस्ट उल्टा किसमें था? पैरेलल में। उसमें करंट डिफरेंट होता था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा हुआ करता था, लेकिन पैरेलल में छोटा होता था, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। वो था हमारा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 डॉट, यानी कि जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने बार आप इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये बात होता है किस चीज का? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आप यहाँ पे हेडिंग भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये आपका बात हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का। और इसी को हम लोग क्या कहते थे, याद है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? इन सभी के बदले में आप क्या एक छोटा सा वैल्यू ले सकते हैं, तो आपका सभी को जोड़ दो पता चल जाएगा। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको जोड़ के बताओ टोटल कितना है, तो यही होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला। तो आप यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको बस फॉर्मूला यहाँ पे बताना था। ऊपर लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का था। 7वें नंबर पे आ जाइए। उसके बाद हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 डॉट 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 डॉट। ये बहुत दूर तक हो सकता है जितना आपके पास रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ना एक सवाल पूछते हैं आपसे हम, हालांकि ऐसा सवाल हमने आपको बताया है। देखिए जब भी हम लोग सीरीज का बात करते हैं ना तो इससे हमको सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे पुट तो करते हैं वैल्यू को, लेकिन इसमें से आखिरकार हम लास्ट में वैल्यू किसका निकालते हैं? 1/RP का या सिंपल RP का? सिंपल RP का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। यानी कि आप इस फॉर्मूला पे वैल्यू तो पुट करते हैं, एलसीएम लेके आप सॉल्व तो करते हैं, लेकिन आखिरकार लास्टली हम लोगों को RP का वैल्यू नहीं चाहिए होता है। हमको केवल RP का 1/RP का नहीं चाहिए होता है, बल्कि केवल RP का चाहिए होता है। अच्छा इसके लिए हम क्या करते थे बताइए? इसको पलटते थे तो हमारा वैल्यू भी पलट जाता था, उल्टा कर देते थे हम लोग इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 6 हो गया, 7 हो गया। 7 नंबर के बाद अब आइए आप 8 नंबर पे। 8 नंबर पे याद है आपको क्या था? हाँ, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्या था देखिए ध्यान से। इसमें ना बेसिकली 2 फॉर्मूला था, यहीं से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप कब पुट कीजिएगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा और आसान हो सके। देखिए पहला हमारा इसमें जो फॉर्मूला था वो था H इक्वल्स टू क्या था जरा बताइए? I स्क्वायर RT तो लास्ट वाला हो गया, सेकेंड नंबर वाला। बिल्कुल
वी आई इंटू टी। याद कीजिए जब हमने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने यहाँ पे ना तीन फॉर्मूले को हमने बॉक्स में घेरा था। हालांकि पहला वाला हमारा पावर का था, हमने कहा था कि पावर वाला भी आप उसको वहां पे छोड़ दो, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको वो चीज मिल जाएगा। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो सबसे पहला, जो सबसे मेन फॉर्मूला आपका है वो तो सेकंड वाला है, लेकिन ये वाला भी इग्नोर नहीं करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी बता देते हैं आपको। और इसका सेकंड वाला क्या था, ये तो मेन था हमारा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चूंकि ये हमारा हीट है, ये हमारा क्या है, हीट है, तो इसका एस आई यूनिट क्या होना चाहिए, एस आई यूनिट इज, हीट का क्या होना चाहिए, हीट का देखो हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है इससे जूल, तो ये इसका भी क्या होगा, जूल होगा। तो हीट हमारा एक एनर्जी होता है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मींस तो इसका भी एसआई यूनिट जूल होगा, एसआई यूनिट इज जूल, और डिनोट करेंगे इसको हम लोग कैपिटल जे से, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट है जूल, उसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट कर देते हैं। और इसमें तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, और ये आपका टाइम है, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम चीज है, ये भी आपका इसका भी क्या हो जाएगा, वही जूल हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे ये कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपके पास न्यूमेरिकल हीट का आए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो कंफ्यूज करेगा आपको चैप्टर में ना फॉर्मूला, वो हीट का फॉर्मूला करेगा और दूसरा पावर का करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में फॉर्मूला ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें दो है तो पावर में आपका 4 फॉर्मूला है, ठीक है, जरा समझ लीजिए ध्यान से। जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए हीट का, तो आप सबसे पहले दिमाग में ये रखना कि हमको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, ये वाला। लेकिन मान लीजिए कि ये वाला जिसमें जो चीज चाहिए ना वो चीज आपको दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए मतलब कि आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया हीट का, ठीक है, तो आपके मन में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। लेकिन जब आपने वैल्यू देखा कि वैल्यू तो हमारे पास सब है ही नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि जो वैल्यू इसमें लिखा गया है ना वो वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये ऊपर वाला। मतलब यहाँ पे ना वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। यदि इसमें जो चीज है यदि फॉर्मूला में है तो आप इसको पुट करो, यदि जो चीज इसमें चाहिए फॉर्मूला में है तो आप इसको पुट कर लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम लोग इसमें चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये हो गया हमारा 8वां हो गया। 9वें नंबर पे आप यहाँ पे आइए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमको ज्यादा बताना है पावर का खास करके। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है पावर में, P इक्वल टू वी आई ना, वी आई, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला था हमारा इसमें, सॉरी एक मिनट, P इक्वल्स टू ई बाई टी। आप क्यों भूल जा रहे हैं, हमने लिखा था कल वाला क्लास याद कीजिए आप, P इक्वल्स टू ई बाई टी, है ना। तो P इक्वल्स टू ई बाई टी। अच्छा, इसके जगह पे और क्या लिखा हो सकता है बताइए, तो E के जगह पे W बाई टी लिखा हो सकता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे E और W का सेम मतलब है, बस सवाल में कैसे कहेगा, E के लिए एनर्जी बोलेगा, W के लिए वर्क डन बोलेगा, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला वाला फॉर्मूला होगा। सेकेंड पावर का फॉर्मूला था, बताते हैं कब कहां पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बताएंगे। उसके बाद हमारा था P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है, सेकेंड वाला। थर्ड वाला क्या था, देखिए P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना। और चौथा नंबर था आपका P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, यही चीज था हमारा। चलिए अब थोड़ा सा ना आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग कब पुट करेंगे, ठीक है। बात करें, बोले जल्दी, देखा जाए। आपके पास ना यहाँ पे पावर का फॉर्मूला 4 गो है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे कुछ जान लीजिए, क्योंकि ये आपका पावर है तो इसका एस आई यूनिट क्या होना चाहिए, बताइए। पावर है ये, पावर वॉट, एस आई यूनिट इज वॉट, और डिनोट करते हैं कैपिटल W से। मतलब जब भी बात हो हीट का, एनर्जी का, वर्क डन का, उसमें हमारा एस आई यूनिट जूल होता है। लेकिन जब भी बात हो जाए पावर का तो उसमें एस आई यूनिट हमारा वॉट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अब इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को कब पुट करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, जब भी आपके सामने बात हो पावर का या फिर एनर्जी का या फिर वर्क डन का, आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या, थोड़ा सा देख लीजिए यहां पे, जब भी बात हो किसका, पावर का, एनर्जी का या फिर वर्क डन का, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। कई बार आपके पास ऐसा सवाल आएगा, हम जब सीरीज बताएंगे ना आपको, मतलब जब सवालों का सीरीज हम लोग चलाएंगे तो वहां पे ना एक ही सवाल में आपसे पूछ लेगा कि बताइए पावर कितना है और इसके पास एनर्जी कितना है। यानी कि एक ही सवाल में पावर और एनर्जी दोनों पूछ लिया, एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, कुछ इस प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा। तो एक ही सवाल में दो चीज पूछ दिया गया, एनर्जी भी और पावर भी। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आपको ये वाला पुट करना है। यहाँ पे आप हिंट के तौर पर लिख लीजिए, पावर, एनर्जी या फिर वर्क डन, जब भी बात करें आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, इस वाले को अभी थोड़ा सा आप एक्सेप्शन में रखो, नीचे वाले पे आ जाओ, बताते हैं इसका मतलब ये बताते हैं आपको। इस वाले पे आ जाओ, ये वाला पावर का फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब पहली बात तो आई दिया हुआ रहे, आर दिया हुआ रहे, या फिर ये बात करें किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हो और पावर का उसमें जिक्र हुआ हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट है और सीरीज में करंट हमारा सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो पहली बात, यदि मान लीजिए आपके पास करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी आपके पास दिया हुआ है, तो आप ये वाला लगा दो ना, क्या दिक्कत है। यानी कि वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं दिक्कत होगा। लेकिन जब भी बात हो खास करके सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये वाला आपको पुट करना है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास ना पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है और आपसे पावर पूछ रहा है, तो आप ये वाला लगा दो, यानी कि वैल्यू के अकॉर्डिंग भी लगा देंगे। लेकिन ये वाला हम लोग ज्यादातर तब लगाते हैं जब बात हो किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि उसमें हमारा डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, सॉरी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात हो और पावर का बात हो रहा हो खास करके, तो हम लोग ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला ना खास करके आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुट करना है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। हालांकि अकॉर्डिंग टू वैल्यू सारा फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन इसमें इसमें और इसमें हमने कुछ तरीका बता दिया। जब बात हो पावर, एनर्जी, वर्क डन का, आप ये वाला लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला लगाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला लगाओ। लेकिन ये वाला खास करके फॉर्मूला जो है P = VI, आपके पास यदि वैल्यू दिया हुआ है V और I, तो आप ये वाला पुट करो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, यही था आपका पावर का 4 फॉर्मूला। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए अगला 9वें नंबर के बाद अब आइए आप 10वें नंबर पे। 10वां नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। 1 किलो वाट आवर कितना होता था, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। मतलब 1 किलो वाट आवर में हमारा जो एनर्जी होता था वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हुआ करता था। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा निचोड़ इस चैप्टर में जितने भी आपके पास फॉर्मूले थे। ठीक है, तो टोटल फॉर्मूला का बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग 15-20 तो हो ही गया होगा, लेकिन पूरा आपको याद नहीं रखना है। बस उसमें जो मेन वाला फॉर्मूला है ना, आप उसको याद रख लीजिए। हालांकि इससे तो हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है, इससे भी 2 निकल सकता है, इससे भी 2 निकल सकता है, इससे भी 2 निकल सकता है, लेकिन आप कितना याद रखोगे। तो सिंपल से उसका जो मेन फॉर्मूला है ना, वो आप याद रखो। P = E/T, P = V/I, P = I²R, P = V²/R, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। चल इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरे पास समय तो बिल्कुल नहीं बचा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा सा हम लोगों ने यहाँ पे क्लास किया आज, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज फॉर्मूला डिस्कस किया सारा। अब ना आपको क्या करना है, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए खास करके। बस आपको पेज कब पलटना पड़ेगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना हो ना, तब। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, जिस मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जितना फॉर्मूला चाहिए,
जितना कॉन्सेप्ट चाहिए वो आज आपने सीख लिया एक ही क्लास में, ठीक है ना। तो अगला वाला क्लास जो हमारा होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स का। मेन हमारा अगला वाला क्लास ही शुरू होगा, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को पुट करना सीखेंगे। मतलब जितना आपने फॉर्मूला पढ़ा, अभी तो आपने केवल पढ़ा है, आपका यहाँ पे याद है, लेकिन उसको एक्चुअली में हम लोग कॉपी पे उतारेंगे कैसे, है ना, ये हम लोगों का कल से शुरू होगा, ठीक है। चलिए, तो कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा फॉर्मूला हर कोई, आप लोग भी रिवाइज करके आइएगा एक बार, ठीक है। अब तो आसान हो गया, आपका पूरा फॉर्मूला आपके पास एक पेज में है, अब तो आसान हो जाएगा। चलिए, तो आसान हो गया। अब तो कल आप फॉर्मूला याद करके आएंगे सब कोई, उसके बाद जब हम लोग एक साथ बैठेंगे ना तो फिर अलग ही इसका अनुभव होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।